धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए। क्या कहूँ कि शर्म से ये लब सिले हुए। तो अभी जो आपने स्टेटस प्रीव्यू देखा उस प्रकार का जो वीडियो है वो बनाने के लिए हमें सबसे पहले लगेगा अलाइटो मोशन ऐप। तो ये जो ऐप है आपको डाउनलोड करके लेना है। उसके बाद हमारे डिस्क्रिप्शन से बिटमार्क और शेक इफेक्ट का जो प्रोजेक्ट है वो हमें यहाँ पर सिंपली इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद जो हमारा बिटमार्क का प्रोजेक्ट है उसे हमें ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हमारी जो मॉडल की यहाँ पर जो इमेज ऐड की हुई है, अगर आपको इस इमेज को चेंज करना है तो आपको सिंपली इस इमेज की लेयर पर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, कलर एंड फिल में जाना है और कुछ इस तरह से हमारी जो मॉडल की इमेज है वो आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो हमारे मॉडल की यह दोनों इमेजेस चेंज होने के बाद हमें हमारी सेकेंड बिट पर आना है। सेकेंड बिट पर आने के बाद हमें सिंपली प्लस पर जाना है, मीडिया पर जाना है और इस तरह से हमारे मॉडल का एक इमेज हमें ऐड कर लेना है। फिर हमें नेक्स्ट पर जाना है और इस ऑप्शन का यूज़ करके इमेज का जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है वो बाकी का पार्ट हमें यहाँ से ट्रिम कर देना है। तो ये जो प्रोसेस है यही सेम प्रोसेस फॉलो करके हमारे मॉडल की जो ऑल इमेजेस है वो ऑल इमेजेस हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर एक एक करके सिंपली ऐड कर लेनी है। हमारे मॉडल की जो ऑल इमेजेस है वो सभी इमेजेस यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। उसके बाद हमें यहाँ से बैक ले लेना है। बैक लेने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उसे हमें ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये जो यहाँ का फर्स्ट वाला इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें यहाँ से कॉपी करना होगा। उसके लिए हमें सिंपली इस इमेज की लेयर पर क्लिक करना है, फिर हमें इफेक्ट पर जाना है, थ्री डॉट पर जाना है और इसे यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमें यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा बिटमार्क का प्रोजेक्ट है उसे हमें ओपन कर लेना है। उसके बाद हमें हमारी सेकेंड बिट पर आना है। सेकेंड बिट पर आने के बाद यहाँ पे जो भी इस तरह की एकदम स्मॉल वाली जो रेड कलर की जो बिट है उन सभी इमेजेस को एक एक करके हमें ये वाला जो हमारा फर्स्ट वाला इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो इसे पेस्ट करने के लिए हमें सिंपली इस इमेज की लेयर पर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, थ्री डॉट में जाना है, इसी कुछ इस तरह से यहाँ पर हमें पेस्ट कर देना है। तो ये जो प्रोसेस है यही सेम प्रोसेस फॉलो करके यहाँ की जो ऑल इस तरह की जो छोटी साइज़ की इमेजेस है उन सभी छोटी साइज़ की इमेज को एक एक करके जो इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें पेस्ट कर देना है। तो सभी इमेजेस को इफेक्ट पेस्ट करने के बाद हमें यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उसे हमें फिर से ओपन करना है। उसके बाद ये जो हमारा सेकेंड नंबर का इफेक्ट है इस इफेक्ट को आपको यहाँ से कॉपी करना है। उसके लिए हमें इस इमेज की लेयर पर क्लिक करना है, नीचे इफेक्ट में जाना है, फिर हमें यहाँ थ्री डॉट पर जाना है और इसे कुछ इस तरह से यहाँ पर कॉपी इफेक्ट कर लेना है। तो इसे कॉपी इफेक्ट करने के बाद हमें यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा बिटमार्क का प्रोजेक्ट है उसे हमें सिंपली ओपन कर लेना है। तो अब हमारी बची हुई जो ऑल इमेजेस है उन सभी इमेजेस को हमें एक एक करके ये वाला जो हमारा यहाँ का सेकेंड नंबर का और लास्ट नंबर का इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो ये जो हमारा लास्ट वाला इफेक्ट है इस इफेक्ट को पेस्ट करने के लिए हमें उस इमेज की लेयर पर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, थ्री डॉट में जाना है और इसे कुछ इस तरह से यहाँ पर पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो ये जो हमारी प्रोसेस है यही सेम प्रोसेस फॉलो करके जो हमारी बची हुई ऑल इमेजेस है उन ऑल इमेजेस पर एक एक करके ये जो इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। हमारा यहाँ का लास्ट इमेज है उस लास्ट इमेज पर भी हमारे जो सेकेंड वाला इफेक्ट है ये इफेक्ट पेस्ट हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ से सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उसे हमें फिर से ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो दो लेयर्स दी हुई है उन दोनों लेयर्स को हमें कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि रेक्टेंगल को। फिर हमें यहाँ से कॉपी टू लेयर्स करना है। कॉपी टू लेयर्स करने के बाद हमें यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा बिटमार्क का प्रोजेक्ट है उसे हमें ओपन कर लेना है। फिर हमें यहाँ पर ऊपर प्लस पर जाकर इसे कुछ इस तरह से पेस्ट टू लेयर्स कर देना है। फिर हमें एंड तक आना है। एंड तक आने के बाद आपको सिंपली इस रेक्टेंगल पर क्लिक करना है, वॉच पर क्लिक करना है और इस तरह से इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो हमें कुछ इस तरह से एंडिंग तक
बढ़ा लेनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो किस तरह से यहाँ पर एक HDR प्रोजेक्ट टाइप दिख रहा है। उसके बाद आपको सिंपली उस प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, शेयर पर जाना है और इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर सिंपली यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है।